वेलकम एवरीवन, दिस इज प्रिंस संजीव। पिछले लेक्चर वीडियो में हम लोग देखे थे कि अगर हमारे पास एक पॉइंट है और एक सर्कल है तो हम कैसे पता करें कि वो पॉइंट सर्कल के बाहर है या फिर अंदर है या फिर सर्कल पर है। और फिर पैरामीट्रिक फॉर्म के बारे में भी बात किए थे और उस पर बहुत सारा क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे। इस लेक्चर वीडियो में डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन, जिससे हमारा कंसेप्ट और ज्यादा बेहतर हो। देखें क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या बोल रहा है, द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल। और हमारे पास एक सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है। देखेंगे यहाँ पर कैसे एरिया निकाला जा सकता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का। यहाँ पर इक्वेशन हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 जी एक्स प्लस 2 एफ वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा सेंटर कितना आ जाएगा, -g, -f, मतलब 1, 0। और अगर रेडियस का बात करें तो वो कितना बन जाएगा हमारा, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, मतलब -1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1, प्लस एफ स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर 0, -0। तो ये आ गया हमारा √1 मतलब 1। तो इस तरीके से सेंटर और रेडियस इस सर्कल का हम निकाल सकते हैं। अब इसे हम XY प्लेन पर ड्रॉ करेंगे। कुछ इस तरह का होगा हमारा। बनाएंगे यूनिट रेडियस का सर्कल, थोड़ा बड़ा ही बनाएंगे जिससे आपको अच्छे से दिखे। कुछ इस तरह का होगा। और पता कैसे चला ये एक्स वाई एक्सिस को टच कर रहा है, वो पता ऐसे चला कि इसका सेंटर कितना है हमारा 1, 0। सेंटर कितना है हमारा 1, 0 से लिख लेंगे अच्छे से, सेंटर 1, 0 और रेडियस कितना है 1। तो ये डिस्टेंस 1, तो ये टच ही करेगा ना वाई एक्सिस को। ये कितना है हमारा 1। तो इस तरीके से आप ड्रॉ कर लेंगे। और यहाँ पर क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड। इंस्क्राइब्ड मतलब अंदर में है। तो कुछ इस तरीके से हम इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लेंगे। अब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सबसे पहले इसका नाम दे दीजिए ABC। इक्विलेटरल ट्राइंगल का सारा एंगल कितना होता है हमारा 60 डिग्री। तो ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अगर ये 60 है तो अगर BC कोड का बात करें और सर्कल पर ये कितना बना रहा है 60 डिग्री, तो ये सेंटर पर कितना बनाएगा BC हमारा, इसका जस्ट डबल मतलब 120। इसका जस्ट डबल मतलब 120। सेंटर पर कितना बनाएगा हमारा 120। अगर यहाँ पर से हम BC पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो ये दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में डिवाइड करता है, ये हमें पता है। और कैसे पता चला, ये रेडियस यहाँ पर फिलहाल कितना है 1, ये 1 ये 1। तो ये एंगल और ये एंगल हमारा सेम होगा। अगर ये दोनों सेम है, पता कैसे चला, साइड हमारा बराबर है ना 1 1। तो ये एंगल हमारा सेम हो जाएगा। आइसोसेलेस ट्राइंगल है ना हमारा ये ट्राइंगल OBC हमारा क्या है आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ये एंगल बराबर और ये 90 डिग्री है। तो ये दोनों हमारा बराबर नहीं आ जाएगा और ट्राइंगल हमारा इस तरीके से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है, तो O इसका नाम देते हैं M, OMB और OMC हमारा कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होगा। तो ये दोनों एंगल हमारा बराबर हो जाएगा और इन दोनों का सम कितना है 120। मतलब ये दोनों हमारा कितना है 60 60। ये दोनों हमारा कितना है 60 60। अब यहां से हम बोल सकते हैं OM हमें चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे इन ट्राइंगल OMB cos 60, अच्छे से लिख लेंगे, cos 60 कितना हो जाएगा हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस कितना है OM, हाइपोटेन्यूस कितना है 1, रेडियस कितना है हमारा 1। तो ये बनेगा OM अपॉन 1। तो यहाँ से OM का वैल्यू हमारा कितना आ गया, हाफ। OM का वैल्यू हमारा कितना आ गया, हाफ। इसी तरह अगर BC का बात करें तो M तो हमारा मिड पॉइंट है, तो BC हमारा कितना आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ BM।
और बी एम का वैल्यू हमें पता है क्या? नहीं पता है, लेकिन साइन 60 से इसे निकाल सकते हैं। तो साइन 60 अगर आप लगाएंगे, ऐसा करिए ना, इधर लिख लीजिए, साइन 60 का बात करें तो वो आपका कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब बी एम अपॉन 1। तो बी एम का वैल्यू कितना आ गया? साइन 60। यहाँ पर लिख लेंगे बी एम का वैल्यू साइन 60, मतलब √3/2। तो इस तरीके से आप बी एम भी निकाल लेंगे। तो बी एम निकल गया तो बी सी नहीं निकल जाएगा? बी सी कितना आ जाएगा हमारा? इसका डबल कितना हो जाएगा? √3। तो इस तरीके से आप बी सी निकाल लेंगे। और अगर इस ट्राइंगल का, मतलब एबीसी ट्राइंगल का एरिया का बात करें तो वो हमारा कितना हो जाएगा? अगर इसे भी कनेक्ट कर दें हम, तो यहाँ पर हमारे पास 3 इक्वल एरिया का ट्राइंगल बनेगा। एक ये ओ बी सी, दूसरा ओ बी ए, और तीसरा ओ सी ए। ये तीनों हमारा बराबर होगा ना? इक्वलेटर ट्राइंगल में हमारा बराबर होता है ये। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं 3 टाइम्स हाफ, ये साइड हमारा सारा बराबर है ना, ए बी ए सी बी सी, पता कैसे चला? इक्वलेटर ट्राइंगल है। अगर ये सारा साइड बराबर है तो सेंटर से अगर हम परपेंडिकुलर इन सभी साइड पे ड्रॉप करें तो वो सब भी तो बराबर ही होगा ना, मतलब इन तीनों का एरिया भी हमारा बराबर होगा। तो एक का एरिया निकाल ले रहे हैं, उसे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे ट्राइंगल का एरिया हमें मिल जाएगा। तो ये हमारा बनेगा 3 × 1/2, मतलब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बी सी हमारा कितना है? √3। और हाइट कितना है हमारा? मतलब ओ एम कितना है हमारा? हाफ। तो ये हमारा बनेगा 3√3/4। तो इस तरीके से आप ए बी सी ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। कितना आ गया हमारा? √3/4। ए ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 1 को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या बोल रहा है? द इक्वेशन ऑफ इमेज ऑफ सर्कल, और हमारे पास एक सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ, ठीक है, बाय द लाइन मिरर, और हमारे पास एक लाइन का इक्वेशन दिया हुआ, ठीक है। देखेंगे यहाँ पर क्या सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है हमें? x² + y² + 2g, 8 अच्छे से लिखेंगे, x + 2f y + c = 0। अगर सेंटर का बात करें तो वो हमारा कितना हो जाएगा? -g, -f, मतलब -8, -12, -8, -12। और रेडियस का बात करें तो वो हमारा कितना होता है? √g² + f² - c, मतलब 8 का स्क्वायर, डायरेक्ट स्क्वायर करके लिखेंगे। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64, प्लस -12 का स्क्वायर मतलब 144, प्लस सी कितना है हमारा? 183 ना, सॉरी, -c, g² + f² - c होता है हमारा, तो -183। ये हमारा बनेगा 208 - 183, मतलब √25, मतलब 5। रेडियस हमारा कितना आ गया? 5। और सेंटर हमारा कितना आया? -8, 12। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक सर्कल है जिसका हमें इमेज निकालना है। ये कलर चेंज कर ले क्या? दोनों रेड में ही हो गया ना, या ऐसा करिए थोड़ा और ऊपर कर लीजिए। हमारे पास एक सर्कल है जिसका इमेज निकालना है एक लाइन के अबाउट, और इस सर्कल का सेंटर कितना है हमारा? -8, 12। C1 बोल देते हैं इसे। C1 हमारा कितना है? -8, 12। ये 12 अच्छे से लिख लीजिएगा, ऐसा करिए ना, इसे बाहर ही लिख लेते हैं। C1 -8, 12, और हमें इस सर्कल का इमेज निकालना है। तो इस सर्कल का इमेज कैसे निकलेगा? सर्कल का इमेज मतलब सेंटर का इमेज, जो भी सर्कल का इमेज आएगा हमारा, इसका सेंटर का इमेज उसका सेंटर होगा,
और अगर रेडियस का बात करें तो रेडियस चेंज होता है क्या मिरर में? नहीं, रेडियस तो साइज तो हमारा चेंज नहीं होता है ना, तो रेडियस तो चेंज नहीं करेगा। रेडियस इसका कितना है? 5 ना, 5 आया तो इसका भी रेडियस कितना होगा? 5। और अगर इसका मिरर इमेज का बात करें तो सेंटर इसका चेंज हो जाएगा, और हमें इसका सेंटर पता चल गया, रेडियस पता चल गया इमेज का, तो हम उस सर्कल का इक्वेशन बहुत ही आसानी से फिर लिख पाएंगे। तो बेसिकली हमें यहाँ पर इसका सेंटर का इमेज निकालना है, जो सर्कल गिवन सर्कल है उसका सेंटर का इमेज निकालना है सिर्फ। तो वो कैसे निकलेगा हमारा? तो एक पॉइंट है हमारे पास और एक लाइन का इक्वेशन दिया है। लाइन का इक्वेशन क्या है हमारा? 4x + 7y + 13 = 0। तो इसका सेंटर का इमेज कैसे निकलेगा हमारा? पॉइंट का इमेज हमें लाइन के अबाउट निकालना आता है। क्या बनता है हमारा? x -8 मतलब +8 हो जाएगा ना, अपॉन a कितना है हमारा? 4 = y -12 अपॉन b कितना है हमारा? 7 = -2 टाइम्स -8, 12 यहाँ पर रखिए, क्या बनेगा हमारा? -32 + 84 और +13 है ना, 84 + 13 अपॉन कितना आ जाएगा हमारा? 4 का स्क्वायर + 7 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना बनेगा हमारा? 16, 7 का स्क्वायर 49। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। यहाँ से x का वैल्यू और y का वैल्यू हम निकाल लेंगे। ये कितना आया हमारा? -2 इंटू ये कितना बन रहा है हमारा? 84 - 32 कितना हो जाएगा? 52 + 13 65, और नीचे में कितना बन रहा है हमारा? 65। तो ये कैंसिल, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x + 8 अपॉन 4 = -2 एंड y -12 अपॉन 7 = -2। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया हमारा? -16, और यहाँ से y का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा? -2। तो इस तरीके से हम सेंटर का इमेज का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। कितना आ गया सेंटर हमारा? -16, -2। तो ये पॉइंट हमारा कितना हो जाएगा? C2 जिसे बोल देते हैं, -16, -2। तो इस तरीके से इसका सेंटर हम निकालेंगे। अब सेंटर पता है हमें और रेडियस पता है। रेडियस कितना है? 5। तो इस सर्कल का इक्वेशन नहीं लिख लेंगे बहुत ही आसानी से। क्या बनेगा हमारा? लिखेंगे यहाँ पर x -+ 16 हो जाएगा का स्क्वायर प्लस y -+ हो जाएगा +2 का स्क्वायर = 5 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 32x प्लस 4y, और इधर 16 का स्क्वायर 256, 2 का स्क्वायर 4 मतलब 260, और इधर से -25 कितना बनेगा हमारा? +235 = 0। तो इस तरीके से हम इमेज सर्कल का इक्वेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा मैच कर रहा है यहाँ पर? x² + y² + 32x + 4y + 235। तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या बोल रहा है? द रेडियस ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है, इज। अच्छा, हमारे पास एक ट्राइंगल दिया हुआ है और इसका वर्टिसेस सर्कल पास कर रहा है। तो ऐसा करते हैं ना, पहले सर्कल ही ड्रॉ कर लेते हैं, फिर ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि अगर ट्राइंगल ड्रॉ किए फिर सर्कल ड्रॉ किए तो अच्छा ड्रॉ नहीं होगा। तो इस तरीके से हम ड्रॉ कर लेंगे। और यहाँ पर ट्राइंगल हमें दिया हुआ है क्या? 12 12 6 है ना साइड। तो ये रहा A, ये रहा B, और ये रहा C, और ये 12 है ना, और ये भी हमारा 12 है, और ये 6 है। और हमें फाइंड क्या करना है? अच्छा, इस सर्कल का रेडियस फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे देखिएगा यहाँ पर, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है ना, तो ये और ये एंगल हमारा सेम होगा। अगर हम A से
एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो ये दोनों ट्राइंगल तो हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ना, और ये एंगल हमारा बराबर हो जाएगा, ठीक है। और ये दोनों अगर कॉन्ग्रुएंट हुआ तो इसका नाम दे देते हैं, इसी डी नाम दे, डी। ये पूरा कितना था हमारा 6, ये पूरा हमारा कितना था BC 6, तो ये दोनों हमारा 3 3 हो जाएगा। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बन गया ना, ADB और ADC, तो डी हमारा मिड पॉइंट हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 3 और ये हो जाएगा 3। अच्छा हाँ, एक बात और, ये AD BC पर परपेंडिकुलर है और BC को बाइसेक्ट भी कर रहा है, और हमें पता है सर्कम सेंटर क्या होता है हमारा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब सेंटर AD पर ही लाई करेगा, सेंटर हमारा AD पर ही लाई करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप सेंटर यहाँ पर बना सकते हैं। अगर ये सेंटर है तो अगर इसे हम कनेक्ट करें तो ये हमारा कितना हो जाएगा, रेडियस, और हमें रेडियस ही निकालना है ना, हाँ, और हमें रेडियस ही निकालना है। देखिएगा यहाँ पर कैसे निकालेंगे, अगर हम ट्राइंगल ADB का बात करें तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं इन ट्राइंगल ADB AB का स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ से AB हमें पता है कितना है 12, तो ये बनेगा 12 का स्क्वायर इक्वल टू AD कितना है हमारा, अच्छा वो तो निकालना ही है, AD का स्क्वायर प्लस BD कितना है हमारा 3, तो ये बनेगा 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा AD का वैल्यू आ जाएगा कितना, 12 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर का रूट, 12 का स्क्वायर 144, 3 का स्क्वायर 9, तो ये हमारा आ गया रूट 135। अच्छा 135 हमारा क्या है, 15 टाइम्स 9, तो इसे हम लिख सकते हैं 3 रूट 15, ठीक है। तो इस तरीके से हम AD निकाल लेंगे, कितना आ गया हमारा 3 रूट 15। और अगर हम ट्राइंगल लिखिएगा यहाँ पर, इन ट्राइंगल, इसका कुछ नाम दे दे, क्या ओ नाम दे देते, इन ट्राइंगल ODB, यहाँ पर भी हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, क्या बनेगा हमारा OB का स्क्वायर इक्वल टू OD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, OD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। तो यहाँ से OB कितना है हमारा R, तो ये बनेगा R का स्क्वायर इक्वल टू OD हमारा कितना है, ये पूरा हमारा कितना है, ये पूरा है हमारा 3 रूट 15, और OA कितना है हमारा R, मतलब OD हमारा कितना हो जाएगा 3 रूट 15 माइनस R। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 रूट 15, अच्छे से बड़ा सा लिखेंगे यहाँ पर, 3 रूट 15 माइनस R का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, BD कितना है हमारा 3 ना, तो 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा R का स्क्वायर इक्वल टू 3 रूट 15 का स्क्वायर कितना आएगा हमारा 135, प्लस R का स्क्वायर कितना आएगा हमारा R का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 3 रूट 15 R, तो ये बनेगा हमारा 6 रूट 15 R, और इधर कितना है हमारे पास 3 का स्क्वायर मतलब 9। तो यहाँ पर R का स्क्वायर से R का स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या है हमारे पास, R का वैल्यू निकल जाएगा यहाँ से कितना 135 प्लस 9 कितना होता है 144, और ये 6 रूट 15 नीचे जाएगा तो ये बनेगा 6 रूट 15। अब ऐसा करते हैं ना, रूट 15 नीचे अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए इसे ऊपर नीचे रूट 15 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो नीचे से रूट 15 हट जाएगा, रेशनलाइज कर देंगे, तो ये हमारा बनेगा 144 रूट 15, और नीचे में कितना आ जाएगा 6 इंटू 15, 6 इंटू 15, ये 3 से 2 टाइम्स, और डायरेक्ट 6 से कट रहा है ना, इसे 6 से काटेंगे कितना बनेगा हमारा 24 टाइम्स,
और अगेन ये 3 से 5 टाइम्स और ये 3 से 8 टाइम्स, तो ये हमारा आ जाएगा 8√15/5। इस तरीके से आप आर का वैल्यू निकाल सकते हैं। कितना आ गया हमारा आर का वैल्यू, लिखेंगे यहाँ पर 8√15/5। तो इस तरीके से आप आर का वैल्यू निकाल सकते हैं। फाइनल आंसर कितना आ गया आर का वैल्यू, 8√15/5। एक सेकंड रुक जाइएगा। हाँ, कितना आ गया हमारा 8√15/5। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ए ऑप्शन। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या बोल रहा है, द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द सर्कल, और एक सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, एंड द लाइन 5x + 12y - 4 = 0। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर हमें एक सर्कल और लाइन के बीच का स्मॉलेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो सर्कल कुछ इस तरह का है हमारा, जिसका सेंटर कितना है हमारा 5, -3, 5, -3। सर्कल का सेंटर कितना है हमारा 5, -3, और रेडियस का बात करें तो वो कितना है हमारा 1 डायरेक्ट दिख रहा है यहाँ पर। x - h का होल स्क्वायर + y - k का होल स्क्वायर = r² के फॉर्म में लिखा हुआ है। और लाइन हमारा ये है, और लाइन का इक्वेशन कितना है 5x + 12y - 4 = 0। और हमें इस सर्कल और लाइन के बीच का स्मॉलेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो वो कैसे पता चलेगा, हम इस सेंटर से इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। तो ये मान लेते हैं अगर सर्कल को ए पर कट कर रहा है ये परपेंडिकुलर, तो हमारा स्मॉलेस्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये मान लेते हैं पी है। तो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा सी पी, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा ए पी। और ए पी हम अगेन कैसे निकाल सकते हैं, सी पी माइनस ये कितना है रेडियस ना, जो कि है हमारा 1। तो डायरेक्ट लिखेंगे सी पी -1। और सी पी कैसे निकलेगा हमारा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये, एक पॉइंट का लाइन के अबाउट परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम नहीं निकाल सकते, हमें निकालना आता है। कैसे निकालेंगे देखेंगे यहाँ पर 5, -3 यहाँ पर रखिए, तो ये हमारा बनेगा 25 - 36 - 4 अपॉन √(a² + b², मतलब √2 का स्क्वायर + 12 का स्क्वायर -1। ए पी का वैल्यू हमारा कितना आ गया ये, तो ये हमारा बनेगा ऊपर में कितना बन रहा है हमारा 15 ना, -15। तो -15 + 15 मॉड लगाए तो हम उसे कुछ भी लिख सकते हैं, माइनस प्लस दोनों 15 लिख सकते हैं। और नीचे में कितना है 12 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर हमारा कितना होता है 144, और 2 का स्क्वायर कितना होता है हमारा, एक सेकेंड 5 था ना, ये 5 था, 5 का स्क्वायर हमारा कितना होता है 25। तो 144 और +25 हमारा कितना आ जाएगा 169, और 169 का √13। तो इस तरीके से हम निकालेंगे -1। तो मॉड लगाए तो मॉड हटा सकते हैं, अंदर ऑलरेडी पॉजिटिव है हमारा, तो ये बनेगा 15 - 13, 15/13 -1 कितना बन गया हमारा 2/13। तो नियरेस्ट डिस्टेंस का अगर हम बात करें जो कि है हमारा ए पी, तो वो हमारा कितना आ चुका है 2/13। तो इस तरीके से हम नियरेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर, अच्छा ऑप्शन है ना इसमें, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 4 को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या बोल रहा है, इफ अ सर्कल ऑफ कांस्टेंट रेडियस, ठीक है, 3k पासेस थ्रू द ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन से पास कर रहा है, मिट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट ए एंड बी, ठीक है, ए और बी पर कोऑर्डिनेट एक्सिस को मिल रहा है, देन द लोकस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी इज, ठीक है। देखेंगे यहाँ पर क्या बोल रहा है हमसे,
कि एक सर्कल है हमारे पास जो कि सेंटर से पास कर रहा है और कोऑर्डिनेट एक्सिस को ए और बी पर मिल रहा है, तो कुछ इस तरह का होगा हमारा, कुछ इस तरह का होगा हमारा। ये कितना हो जाएगा हमारा फिर, एक सेकंड फिर से बना लीजिएगा। अच्छा सा बनाएंगे यार, ऐसा करते हैं ना। हाँ ये ठीक है, सेंटर से पास कर रहा है और कोऑर्डिनेट एक्सिस को कहाँ पर कट कर रहा है, ए और बी बोल रहा है ना, ए और बी। तो ऐसा करते हैं ना, ए को मान लेते हैं ए कॉमा जीरो और बी को मान लेते हैं जीरो कॉमा बी। ठीक है, तो अगर हम ए बी को कनेक्ट करें तो ए बी हमारा डायमीटर हो जाएगा ना। कैसे पता कैसे चला, देखिएगा यहाँ पर ए बी हमारा एक कॉर्ड है जो कि सर्कल पर कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, 90 डिग्री। और वो कॉर्ड जो सर्कल पर 90 डिग्री सबटेंड करता है वो क्या होता है हमारा, डायमीटर। मतलब ए बी हमारा क्या है, डायमीटर। मतलब सेंटर ये होगा हमारा ए बी का हाफ, ये पॉइंट ए और पॉइंट बी का मिड पॉइंट। तो अगर यहाँ पर हम रेडियस का बात करें तो वो हमारा कितना हो जाएगा, ए बी का हाफ। और ए बी कितना है, ए बी है हमारा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दोनों पॉइंट पता है तो डिस्टेंस फार्मूला से नहीं निकाल लेंगे, निकाल लेंगे बहुत ही आसानी से ए बी। तो ये हमारा बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अगर रेडियस का बात करें तो वो हमारा कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2। और रेडियस हमें बोल रहा है कितना, 3 के, यहाँ पर दिया हुआ है ना 3 के। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 3 के बराबर होगा। तो इसे हम कर लेंगे डब्बे में बंद। 3 के। और हमसे पूछा क्या है यहाँ पर, लोकस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। इसका सेंट्रॉइड का लोकस पूछा है। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर अगर इसका सेंट्रॉइड का बात करें तो मान लेते हैं इसका सेंट्रॉइड का एक्स कोऑर्डिनेट अल्फा और वाई कोऑर्डिनेट बीटा। तो एक्स कोऑर्डिनेट अल्फा और वाई कोऑर्डिनेट को हम क्या मान लिए, बीटा। और सेंट्रॉइड अगर निकाले तो वो हमारा कितना आएगा, 0 + 0 + a/2 a/3, 0 + 0 + a/3। और वाई कोऑर्डिनेट कितना आएगा सेंट्रॉइड का, 0 + 0 + b/3। तो इस तरीके से हम सेंट्रॉइड निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास ए का वैल्यू अल्फा के टर्म में कितना आ जाएगा, 3 अल्फा। और बी का वैल्यू बीटा के टर्म में कितना आ जाएगा, 3 बीटा। अब इस वैल्यू को, इसे पहले डब्बे में बंद कर लीजिएगा। हमसे पूछा क्या था क्वेश्चन में, लोकस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। मतलब सेंट्रॉइड का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट के बीच रिलेशन, मतलब अल्फा और बीटा के बीच रिलेशन। तो वो कैसे निकालेंगे हम, ए पता है हमें अल्फा के टर्म में, बी पता है हमें बीटा के टर्म में। तो यहाँ पर रख देंगे किसमें, इसमें नंबर 1 में। तो ये हमारा बनेगा अंडर रूट ऑफ 3 अल्फा का स्क्वायर प्लस 3 बीटा का स्क्वायर। ये 2 को उस तरफ भेजिए तो ये बनेगा 6 के। अब स्क्वायर करेंगे बोथ साइड तो ये हमारा बनेगा 9। ऐसा करते हैं ना, नहीं स्क्वायर कर ही दीजिए। तो ये हमारा बनेगा 9 अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू 36 के स्क्वायर। तो ये 4 टाइम से कैंसिल। तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू 4 के स्क्वायर, जिसे हम अगेन लिख सकते हैं 2 के का होल स्क्वायर, 2 के का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, एक्स क्या था हमारा, सेंट्रॉइड का एक्स कोऑर्डिनेट, अल्फा क्या था हमारा सेंट्रॉइड का एक्स कोऑर्डिनेट, तो इसके जगह पे हम एक्स रख सकते हैं। और बीटा क्या था हमारा सेंट्रॉइड का वाई कोऑर्डिनेट, तो इसके जगह पर हम वाई रख सकते हैं। तो ये हमारा बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 के का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से हम सेंट्रॉइड का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट के बीच रिलेशन निकाल सकते हैं। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा, ए ऑप्शन। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था ये। हाँ एक बात और,
ये ना जो डिस्कशन है हमारा, आप डायरेक्ट नहीं देखिएगा, आप पहले खुद से जाके सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व करके आइए, फिर ये देखिएगा, नहीं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं मतलब नहीं बनता है आपका ये वीडियो देखने का। तो क्योंकि एट द एंड तो आपको ही एग्जाम में सॉल्व करना है ना, मुझे तो सॉल्व नहीं करना है। तो आप सारा का सारा क्वेश्चन खुद एटलीस्ट अटेम्प्ट करके आए। सारा का सारा क्वेश्चन यहाँ पर लगभग 10 क्वेश्चन है इस लेक्चर वीडियो में, तो सारा का सारा क्वेश्चन खुद से सॉल्व करके आए। आपको कितना टाइम लगेगा? 10 क्वेश्चन तो मैक्सिमम 1 घंटा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, तो सारा का सारा क्वेश्चन खुद से सॉल्व करके आए। उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन नहीं बनता है या कोई क्वेश्चन में डॉट है तो वो यहाँ पर आके देखे। लेकिन आप डायरेक्ट अगर सिर्फ वीडियो देखते हैं ना क्वेश्चन का, तो कोई सेंस नहीं बनता इस बात का। आप खुद से नहीं सॉल्व करेंगे तो फ़ायदा क्या है उसका? तो खुद से आप सॉल्व करें, फिर उसके बाद आप आकर डिस्कशन देखें। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि आपसे सारा का सारा सॉल्व हो गया, फिर भी आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फर्स्ट टाइम आप खुद से सारा का सारा इस लेक्चर वीडियो का सारा क्वेश्चन खुद से सॉल्व करिए। जो नहीं सॉल्व होता है वो तो देख ही लीजिएगा, और जो सॉल्व होता है वो भी आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट पहले खुद से सॉल्व करके आइए सारा का सारा क्वेश्चन। ठीक है, तो ये बोलना ज़रूरी था, क्योंकि आप डायरेक्ट सिर्फ लेक्चर वीडियो देखेंगे तो वो फ़ायदा नहीं होगा उसका कुछ। थ्योरेटिकल पोर्शन वाला है ठीक है, जो इलस्ट्रेशन वाला क्वेश्चन है वो ठीक है, वो साथ साथ देखिए, वो आप खुद से सॉल्व नहीं करिए, यहाँ पर देखिए। लेकिन जो पूरे तरह से डिस्कशन वाला लेक्चर वीडियो है उसका क्वेश्चन आप खुद से पहले सॉल्व करके आएंगे। आपको क्वेश्चन यहाँ डिस्क्रिप्शन में सब आपको क्वेश्चन वगैरह सब मिल जाएगा, तो आप खुद से सॉल्व करके आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या बोल रहा है? 3 पॉइंट हमें दिया हुआ है, ठीक है, आर द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। द सर्कल इंस्क्राइब्ड इन द ट्राइंगल हैज द इक्वेशन। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर हमसे क्या बोल रहा है? 3 पॉइंट हमें दिया हुआ है, वो पॉइंट हम बना लेंगे। वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, पॉइंट कितना है हमारा? ए 6,0। ऐसा करते हैं ना, ए को नीचे रखते हैं, 6,0, नीचे से ऊपर अच्छा लगता है ना लिखने में। बी 0,6 और सी कितना है हमारा? 7,7। और हमें निकालना क्या है? द सर्कल इंस्क्राइब्ड इन द ट्राइंगल हैज द इक्वेशन। अच्छा, इसके अंदर है सर्कल, तो बना लेंगे। इंस्क्राइब्ड मतलब इन तीनों साइड को टच करते हुए जो सर्कल बनेगा, वो वाला सर्कल। ठीक है, इन तीनों साइड को टच करते हुए जो हमारा सर्कल बनेगा, वो वाला सर्कल। अच्छा, ये तो मतलब ये सर्कल का सेंटर तो हमारा फिर इन सेंटर हो जाएगा। पता कैसे चला? इन सेंटर हमारा क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, ये सब तो हम स्ट्रेट लाइन में ही पढ़ लिए थे ना। ये सर्कल का सेंटर हमारा क्या हो जाएगा? इन सेंटर। तो इस सर्कल का अगर हमें सेंटर चाहिए तो एक तरीके से हम इन सेंटर निकाल लेंगे, तो सर्कल का सेंटर मिल गया। और इन सेंटर कैसे निकालेंगे हम? तीनों का तीनों पॉइंट पता है ना, तो साइड का लेंथ भी हमें वहाँ से मिल जाएगा डिस्टेंस फार्मूला से। और एक बार साइड का लेंथ और पॉइंट पता चल गया तो आपको इन सेंटर पता चल गया। साइड का लेंथ कितना हो जाएगा आपका? डिस्टेंस फार्मूला से ऐसे निकालेंगे, कितना बनेगा? 7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, कितना? √50, जिसे हम बोल सकते हैं 5√2। और अगेन इसे भी हम क्या बोल सकते हैं? 7 - 6 मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 7 - 0 का स्क्वायर, मतलब ये भी हमारा कितना आ रहा है? 5√2, √50 आ रहा है ना। और यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा? 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, मतलब 2 टाइम्स 6 का स्क्वायर, तो 6 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा? 2। तो ये हमारा बनेगा 6√2। तो इस तरीके से आप साइड लेंथ निकाल लेंगे। अब आपको चाहिए इन सेंटर ना। इन सेंटर कितना होता है हमारा? ax1 + by1 + c ax1 + bx2 + cx3 अपॉन x a + b + c। तो कितना आ जाएगा हमारा? 7 × 6√2, कितना आएगा हमारा? 42√2। और यहाँ पर 0 × 5√2, ये कितना आएगा हमारा? 0। और यहाँ पर 6 × 5√2 कितना आएगा? 30√2 अपॉन a + b + c कितना आ गया हमारा? 5 + 5 10, 10 + 6 16, 16√2। इसी तरह आप y कोऑर्डिनेट भी निकाल लेंगे इन सेंटर का। ये हमारा बनेगा 7 × 6 कितना आ गया हमारा? 42√2। और फिर 6 × 5√2 कितना बनेगा? 30√2।
√2 अच्छे से लिख लीजिएगा, और 0 × 5√2 कितना बना हमारा 0, और नीचे में a+b+c जो अगेन हमारा क्या आएगा 16√2। तो ये हमारा कितना आ गया 42 + 30 72 और नीचे कितना है 16√2। तो ये आ जाएगा हमारा 9/2। तो इन सेंटर हमारा कितना आ गया 9/2 कॉमा, और इधर भी सेम ही है ना, तो 9/2। तो ये पॉइंट हमारा कितना आ गया, इधर लिख लेते हैं, ऐसा करते हैं ना, इधर लिखा हुआ ही है तो ऐसे डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम इन सेंटर निकाल लेंगे, और हमें सर्कल का सेंटर पता चल गया। अब अगर रेडियस पता चल गया तो सारा का सारा काम हमारा आसान हो जाएगा। और रेडियस कैसे पता चलेगा, देखिएगा यहाँ पर, रेडियस के लिए ऐसा करते हैं ना, ए बी का इक्वेशन लिखे क्या, अगर ए बी का इक्वेशन हमें मिल गया और एक पॉइंट पता है तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम नहीं निकाल लेंगे। हाँ, ये सर्कल, इस सर्कल के लिए ए बी तो हमारा टेंजेंट हो गया ना, और टेंजेंट पे अगर हम इस तरह से रेडियस से कनेक्ट करें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को तो वो हमारा परपेंडिकुलर आता है, तो ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा। इसका नाम देते हैं, नाम क्या देना है, ये तो रेडियस ही होगा ना, ये रेडियस ही होगा। रेडियस पर टेंजेंट हमारा परपेंडिकुलर होता है। और रेडियस कैसे निकालेंगे, पॉइंट पता है, सेंटर वाला पॉइंट पता है, और इस लाइन का इक्वेशन पता है, तो वहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेंगे तो हमें रेडियस मिल जाएगा। लेकिन इस लाइन का इक्वेशन तो पता नहीं है, इस लाइन का इक्वेशन हमें निकालना पड़ेगा। कितना बनेगा हमारा, ए और बी पता है ना, तो ये हमारा बनेगा y-6 = m, कितना आ जाएगा 6 - 0 अपॉन 0-6, x - x1 कितना है 0। तो ये आ गया हमारा, ये -1 आ जाएगा ना, तो ये आ गया हमारा x + y - 6 = 0। और रेडियस इस लाइन पर परपेंडिकुलर होगा, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें निकालना आता है। तो रेडियस कितना आ जाएगा हमारा 9/2 9/2, इस यहाँ पर रखेंगे x + y - 6 में, तो ये हमारा बनेगा 9/2 + 9/2, ये प्लस अच्छे से लिख लेंगे, -6 अपॉन √(a² + b²), दोनों 1 है ना, तो ये बनेगा अपॉन 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर। ये कितना आ गया हमारा 9/2 + 9/2, 9 9 - 6 3, तो ये आ गया हमारा 3/√2। तो इस तरीके से आप रेडियस निकाल सकते हैं। अब रेडियस पता है, सेंटर पता है, तो सर्कल का इक्वेशन नहीं निकाल लेंगे, निकाल लेंगे। कितना बनेगा हमारा x - 9/2 का स्क्वायर प्लस y - 9/2 का स्क्वायर = 3/√2 का स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। कितना बना हमारा ये x², और इधर से कितना मिलेगा y² -9x, और इधर से कितना मिलेगा -9y। और यहाँ पर कांस्टेंट कितना आ जाएगा हमारा 9 का स्क्वायर, 9/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81/4, और ऐसा 2 है ना, तो मल्टीप्लाई बाई 2 मतलब कितना बन गया 81/2, और इधर से कितना आएगा -9/2, 81 - 9 72, 72/2 36, तो ये बनेगा +36 = 0। तो इस तरीके से हम सर्कल का इक्वेशन निकाल लेंगे, इन सर्कल का इक्वेशन निकाल लेंगे। आंसर कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा, x² + y² - 9x - 9y + 36, ऊपर वाला बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 को हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या बोल रहा है, पैराग्राफ वाला क्वेश्चन है क्या ये, हाँ पैराग्राफ 4 क्वेश्चन नंबर 7 to 10, तो 7 से लेकर के 10 तक का पैराग्राफ है हमारा। और पैराग्राफ क्या है देख लेते हैं यहाँ पर, कंसिडर द सर्कल, और एक सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, एंड द लाइन, एक लाइन का इक्वेशन दिया हुआ, ठीक है। इफ द लाइन कट्स द सर्कल एट ए एंड बी, ठीक है, देन हमें 7 से लेकर के 10 तक क्वेश्चन का आंसर देना, ठीक है। तो यहाँ पर जो बोल रहा है वो करते हैं पहले। क्या सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है हमें x² + y² + 2g x + 2
एफ वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा, अगर इसका सेंटर का बात करें तो वो हमारा कितना आ जाएगा 2,0 माइनस जी कॉमा माइनस एफ होता है हमारा। और रेडियस का बात करें तो रेडियस हमारा कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। जी कितना है -2, एफ कितना है 0 और सी कितना है -1। तो ये हमारा आ जाएगा -2 का स्क्वायर 4, एफ का स्क्वायर 0 और ये माइनस माइनस +1। तो ये आ गया हमारा √5। तो इस तरीके से आप सेंटर और रेडियस निकाल लीजिएगा सर्कल का। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो सर्कल है हमारा बना लेंगे, बड़ा सा बनाते हैं। ये तो परफेक्ट बना यार, बहुत ही अच्छा सर्कल बना। और ठीक है, इसका सेंटर कितना है हमारा, सेंटर कितना आया था 2,0 ना, हाँ 2,0। तो सेंटर है हमारा 2,0। ऐसा करते हैं ना, बाहर ही लिखते हैं, हो सकता है अंदर में फिर बाद में ज़रूरत पड़े। इधर लिख लीजिएगा 2,0 हमारा सेंटर है इसका। और रेडियस कितना था √5 ना, इधर ही लिख लेंगे रेडियस √5। √5 अच्छे से लिखेंगे, रेडियस √5। और ए बी क्या है हमारा, कॉर्ड हो जाएगा ना ए बी। ये लाइन कट कर रहा है कहाँ पर, ए और बी, तो ए बी तो हमारा कॉर्ड हो जाएगा ना इस सर्कल का। ए और बी, ए और बी निकाल ले क्या, ऐसा करते निकाल ही लेते हैं। हालांकि अभी तो फिलहाल ज़रूरत नहीं है, जब ज़रूरत पड़ेगा तो निकाल लेंगे। अभी तो हमसे लेंथ ऑफ कॉर्ड पूछा है ना, देखेंगे यहाँ पर। ये रेडियस कितना है हमारा √5, ये कितना है हमारा √5, और ये कितना है हमारा √5। अगर एक हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होता है। बहुत सारा क्वेश्चन में देखे हैं ऐसा, कॉन्ग्रुएंट कैसे पता चला कॉन्ग्रुएंट होता है, अगर इसे हम एम मान ले, ये दोनों ट्राइंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट होता है। पता कैसे चला, ये दोनों √5 है तो ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, और ये 90 डिग्री परपेंडिकुलर ड्रॉप किए थे ना, तो ये एंगल भी और ये एंगल भी सेम होगा, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गया ना, इसे मान लेते हैं थीटा। ठीक है, तो ये दोनों हमारा कॉन्ग्रुएंट होगा। तो यहाँ से हम सी एम नहीं निकाल सकते, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट पता है और लाइन का इक्वेशन पता है, तो सी एम नहीं निकाल लेंगे। ये कितना है हमारा, लाइन का इक्वेशन लिखेंगे 3x -y -1 = 0। ये हो गया हमारा लाइन का इक्वेशन। पॉइंट कितना है 2,0, तो हम सी एम निकालेंगे। सी एम मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का बात करें तो वो कितना है हमारा सी एम, वो कितना बनेगा हमारा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें निकालना आता है, 2,0 इसमें रखिए, तो ये बनेगा 6 -0 -1 अपॉन √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया 5/√10। और हमें चाहिए क्या, लेंथ ऑफ कॉर्ड, लेंथ ऑफ कॉर्ड बोल रहा है ना, तो लेंथ ऑफ कॉर्ड हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे ए बी, मतलब ए बी हमें निकालना है। ए बी कितना हो जाएगा हमारा, एम मिड पॉइंट है ना, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ ए एम। और ए एम कितना है हमारा, ए एम कितना है हमारा, ये पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर लगा सकते हैं। तो ये हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो ए एम हमारा वहाँ से कितना आ जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। और परपेंडिकुलर हम निकाल चुके हैं कितना है 5/√10। √10 अच्छे से लिखेंगे, √10 का स्क्वायर, तो ये हमारा कितना बन जाएगा, √5 का स्क्वायर 5 और इधर 10 मतलब 50, 50 माइनस 25 कितना बनेगा हमारा 25, और नीचे में 10। तो ये आ गया हमारा 5/√10। ये कितना आ गया हमारा ए बी 5/√10। एक सेकेंड, 50 माइनस 5, हाँ 5/√10 ही आया क्या,
अच्छा 2 भी था, 2 को कहाँ भूल गए, 2 भी था ना, ये अच्छे से लिख लीजिएगा। तो ये आ जाएगा हमारा 2 टाइम्स √25/10, मतलब 2 टाइम्स इधर से आएगा 5/√10, तो ये आ गया हमारा 10/√10, तो ये आ जाएगा हमारा √10 टाइम्स से, तो ये आ गया हमारा √10। तो ए बी हमारा कितना आ गया, √10, और लेंथ ऑफ कॉर्ड हमारा कितना होगा, ए बी √10। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या बोल रहा है, द एंगल सबटेंडेड बाई द कॉर्ड ए बी, ठीक है, इन द माइनर आर्क ऑफ एस इज। अच्छा, माइनर आर्क पे ये कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, देखेंगे यहाँ पर। ऐसा करते हैं ना, माइनर आर्क छोड़िए, आप मेजर आर्क पर देखिए। मान लेते हैं ये है हमारा मेजर आर्क, ठीक है। ये एंगल कितना आया था हमारा, एंगल आया क्या, नहीं आया, ये एंगल निकालेंगे थीटा। परपेंडिकुलर हमें पता है कितना है, 5/√10। तो अगर हम कॉस थीटा यहाँ से निकाले, सी एम ए में लिखेंगे यहाँ पर, इन ट्राइंगल सी एम ए कॉस थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब 5/√10 अपॉन √5, मतलब ये आ जाएगा हमारा अपॉन √5। तो ये हमारा कितना बना, √50, और ऊपर 5 है, तो ये आ जाएगा 1/√2। ये कितना आ जाएगा हमारा, 1/√2। ये ओवरऑल हमारा कितना आ जाएगा, सबको अगर रूट में लिखें तो ऊपर 25 और नीचे 50, 25 और नीचे 50, तो नीचे 2 आ जाएगा ना, और रूट में है तो 1/√2। तो यहाँ से हम थीटा नहीं बोल सकते हैं, कॉस थीटा 1/√2 कब आता है, 45 डिग्री पे, 45 डिग्री बोले तो π/4। अगर ये π/4 है तो ये भी हमारा कितना आएगा, π/4, दोनों बराबर होता है ना, ये दोनों हमारा कितना आएगा, π/4। तो ये दोनों π/4 है, तो π/4 + π/4, ये टोटल हमारा कितना है, π/2। और ये अगर π/2 है तो हमें पता है मेजर आर्क पे ये जस्ट इसका हाफ सबटेंड करता है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, π/4। ये कितना हो जाएगा हमारा, π/4। लेकिन हमसे मेजर आर्क नहीं, माइनर आर्क पे पूछा है कि कितना सबटेंड करेगा, तो माइनर आर्क पे हम बना लेंगे, मान लेते कुछ इस तरह का, सबका नाम देते, ए बी नाम था ना इसका, इसका नाम सी और इसका डी। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि ए सी बी डी हमारा कॉन्साइक्लिक पॉइंट है, मतलब एक ही सर्कल पर लाई कर रहा है, और एक ही सर्कल पर लाई कर रहा है तो हमें पता है कि जो अपोजिट एंगल होता है कॉन्साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, उसका सम कितना होता है, 180 डिग्री, मतलब पाई। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ये एंगल डी नाम देते हैं इसका, एंगल डी प्लस एंगल सी का कितना है, π/4 ना, प्लस π/4 इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब पाई। तो यहाँ से एंगल डी हमारा कितना आ जाएगा, पाई माइनस π/4, मतलब 3π/4। तो एंगल डी हमारा कितना आ गया, 3π/4, और यही एंगल हमें चाहिए था। तो एंगल सबटेंड बाई द कॉर्ड ए बी इन द माइनर आर्क ऑफ एस इज 3π/4। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या बोल रहा है, एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन एंड द सर्कल इज। इस पर बात किए हैं पहले भी, सर्कल और लाइन के बीच का क्या एंगल होता है हमारा, बी पे कट कर रहे हैं, तो बी पर अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करें, बी पर एक टेंजेंट ड्रॉ करिएगा, ये क्या था, इसे हटा दीजिएगा। बी पर अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये वाला एंगल क्या कहलाएगा, एंगल बिटवीन द सर्कल एंड द लाइन। और हमें पता है कि रेडियस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है, तो अगर ये देखें तो ये कितना है हमारा, 90 डिग्री, ये कितना है हमारा 90 डिग्री। और इससे अगर हम थीटा मान ले
एंगल बिटवीन द लाइन एंड द सर्कल को, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 90 माइनस थीटा। ये 90 माइनस थीटा, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा थीटा, ये थीटा तो ये थीटा। मतलब एंगल बिटवीन द सर्कल एंड द लाइन और ये वाला एंगल थीटा दोनों बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, हालांकि इस पर तो बात कर चुके हैं ना, तो फिर क्वेश्चन डिस्कशन में बात करने का मतलब नहीं बनता है। आप अच्छा से देखना है तो वहाँ पर जाके देख सकते हैं पिछले लेक्चर वीडियो में, या शायद उसके पिछले लेक्चर वीडियो में देख लीजिएगा कहाँ पर है। ये अलग से करके दिखाई दे क्या, रुक जाइए कर ही देते हैं। एंगल बिटवीन द लाइन एंड द सर्कल देखिएगा, अगर मान लेते हैं ये ए और बी पर कट कर रहा है, तो बी पर जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, और ये मान लेते हैं सेंटर है, तो ये जो टेंजेंट ड्रॉ किए वो रेडियस उस पर परपेंडिकुलर होगा, मतलब ये कितना होगा 90 डिग्री। और एंगल बिटवीन द रेडियस एंड एंगल बिटवीन द लाइन एंड द सर्कल क्या होगा हमारा, ये वाला एंगल थीटा। और ये निकालेंगे कैसे वो देखेंगे यहाँ पर, ऐसा करिए ना, इसे भी कनेक्ट कर दीजिए। हालांकि ये सब पहले ही बात कर चुके हैं, बट यहाँ पर फिर से एक बार क्वेश्चन आया है, तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, वहाँ पे जाने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो फिर से सारा का सारा चीज़ हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। तो ये अगर थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा हमारा 90 माइनस थीटा। अगर ये 90 माइनस थीटा है और ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा थीटा। और ये बराबर होता है, तो ये कितना हो जाएगा थीटा। तो एंगल बिटवीन द लाइन एंड द सर्कल इक्वल टू एंगल बिटवीन ए ओ, और मान लेते हैं ये एम है, एंगल एंगल ए ओ एम। ठीक है, तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। और यहाँ पर हमें पता है इसका वैल्यू कितना था, √5 रेडियस का, √5। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये भी हमें पता है कितना है, कितना था, कहाँ गया, अच्छा वो तो हमें निकालना नहीं है ना, हम तो थीटा निकाल ही चुके हैं, ये वाला एंगल तो निकाल चुके हैं ना, कितना आया था हमारा π/4। निकालने का जरूरत नहीं, आप चाहे तो निकाल भी सकते हैं। ओ एम हमारा कितना आया था परपेंडिकुलर, 5/√10 लिख लेंगे, 5/√10। तो एक बार फिर से निकाल लेते हैं कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का अगर हम बात करें तो वो कितना आ जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब 5/10/√5। तो ये हो जाएगा हमारा 1/√5। तो ये आ जाएगा हमारा 5/√50। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर में 5 रूट के अंदर जाएगा तो क्या बन जाएगा 25, और नीचे में 50। तो ये 2 टाइम से कैंसिल, तो ये हमारा आया 1/√2। ऊपर 1 है ना, 1 का रूट 1 ही होता है, तो 1/√2। तो थीटा हमारा कितना आ गया 45 डिग्री, या फिर π/4 आप बोल सकते हैं। रेडियन में कितना आ जाएगा π/4, और डिग्री में 45 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या बोल रहा है, इफ द इक्वेशन ऑफ द सर्कल ऑन ए बी एज डायमीटर, ठीक है, इज द फॉर्म, और इस फॉर्म में, ठीक है, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, और वेक्टर हमारे पास क्या है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप हैज द वैल्यू इक्वल टू। अच्छा, वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है हमारा, अगर वेक्टर ए आई कैप मैग्नीट्यूड लिखेंगे यहाँ पर, ऐसे लिखते हैं मैग्नीट्यूड मॉड लगा के, तो वो हमारा कितना आ जाएगा √ऑफ आई कैप जे कैप और के कैप का कोएफिशिएंट क्या है ए बी सी ना, तो इसका स्क्वायर का सम, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमें ए बी सी का वैल्यू निकालना ही पड़ेगा। और ए बी सी का वैल्यू कैसे निकलेगा हमारा, ए बी डायमीटर बोल रहा है ना, तो देखते हैं ए बी डायमीटर से क्या इक्वेशन निकल रहा है, फिर कंपेयर कर लेंगे, वहाँ से ए बी सी का वैल्यू मिल जाएगा। और एक बार अगर ए बी सी का वैल्यू मिल गया तो यहाँ पर पुट करके मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे हम वेक्टर का। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर, तो ए बी हमें निकालना है, कैसे निकलेगा, ए बी क्या है हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड द सर्कल। तो लाइन हमारा बोल रहा है y = 3x -1, और सर्कल का इक्वेशन क्या था हमारा
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमें इन दोनों का कॉमन पॉइंट मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। वो कैसे निकलेगा, y का वैल्यू 3x माइनस 1 है ना, तो इसमें रख देंगे, क्या बनेगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, y की जगह पे 3x माइनस 1 रखना है ना, हाँ, तो ये बनेगा 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये हमारा बनेगा 3 का स्क्वायर प्लस एक्स 9x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर, तो टोटल कितना बनेगा हमारा 10x स्क्वायर, और x वाला टर्म यहाँ से माइनस 6x आएगा, और यहाँ पर माइनस 4x है, मतलब माइनस 10x, और 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1, वो तो 0 ही हो गया ना। तो बेसिकली हमारा ये आया, तो 10 को भी हटा सकते हैं। अगर x को हम बाहर निकालें तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, x को बाहर निकाले तो अंदर में क्या आएगा x माइनस 1 इक्वल टू 0। ऐसा कब पॉसिबल है, जब x का वैल्यू हमारा क्या हो 0, या फिर x का वैल्यू कितना हो 1। अगर x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 3x माइनस 1 होता है ना, तो y का वैल्यू आ जाएगा माइनस 1, और x का वैल्यू अगर 1 है तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 2। तो इस तरीके से हम x1 y1 और x2 y2 निकाल सकते हैं। इसे नाम दे दीजिए x1 x2, ये y1 y2। तो a हमारा कितना आ गया x1 y1 0 कॉमा माइनस 1, इधर लिख लेंगे 0 कॉमा माइनस 1। b हमारा कितना आया 1 कॉमा 2, और ए बी को डायमीटर मानते हुए हमें सर्कल बनाना है, थोड़ा बड़ा बनाएंगे, कुछ इस तरह का। मान लीजिए कि ये सर्कल है, हालांकि दिख नहीं रहा है लेकिन मान लीजिए, ऐसा करिए ना, इसे थोड़ा ऊपर वाला थोड़ा और बड़ा होगा। हाँ, अब हल्का हल्का दिख रहा है, ठीक है। तो ए बी को डायमीटर मानते हुए कुछ इस तरह का सर्कल बनेगा। ए पता है, बी पता है, मतलब डायमीटर का हमें इंड पॉइंट पता है, तो सर्कल का इक्वेशन नहीं लिख लेंगे बहुत ही आसानी से। क्या बनेगा हमारा x माइनस एक्स 1 मतलब 0, x माइनस एक्स 2 मतलब 1, x माइनस 1 प्लस y माइनस वाई 1 मतलब माइनस 1, तो ये हो जाएगा y माइनस माइनस प्लस 1 ना, y माइनस वाई 2 मतलब y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हम सर्कल का इक्वेशन निकाल लेंगे। और ये हमें पहले से एक इक्वेशन दे रखा है, क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, और ये हमें पहले से दे रखा है ना, और हमारा क्या है ये, तो हम कंपेयर करके ए और ए बी सी का वैल्यू नहीं निकाल लेंगे। ए क्या है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, और यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स हमारा क्या आया माइनस 1, तो ए कितना हो जाएगा माइनस 1। बी क्या है कोएफिशिएंट ऑफ वाई, यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ वाई कितना है हमारा माइनस 1। सी क्या है कांस्टेंट, यहाँ पर कांस्टेंट कितना है माइनस 2, कांस्टेंट कितना है हमारा माइनस 2। तो इस तरीके से हम ए बी सी का वैल्यू निकालेंगे, और एक बार ए बी सी का वैल्यू निकाल लिए तो यहाँ पर बस पुट कर दीजिए, तो आपको मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। पुट करेंगे तो वो कितना बनेगा माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये आपका बनेगा अंडर रूट ऑफ माइनस 1 का स्क्वायर 1, माइनस 1 का स्क्वायर 1, माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ गया आपका 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 6, तो ये आ गया आपका रूट 6। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व कर सकते हैं। 7 से लेकर के 10 तक हमारा पैराग्राफ वाला क्वेश्चन था, और पैराग्राफ तो छोटा सा ही ना, एक सर्कल का इक्वेशन है और एक लाइन का इक्वेशन है, और बोल रहा है कि लाइन हमारा सर्कल को ए बी पर कट कर रहा है। तो हमसे क्या पूछा, क्या लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी, एंगल भी पूछ लिया, और क्या पूछा था, हाँ
सर्कल का इक्वेशन, कौन सा सर्कल का इक्वेशन? जो ए बी को डायमीटर मानते हुए बनाया जा रहा है, उस सर्कल का इक्वेशन भी एक तरह से पूछ लिया, और उस सर्कल का इक्वेशन आ गया तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी निकाल लेंगे बहुत ही आसानी से। तो अच्छा क्वेश्चन था ये, सारा का सारा यहाँ पर आंसर दिया हुआ है। तो एक बार खुद से सारा का सारा क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, उसके बाद इस लेक्चर वीडियो को आकर देखिएगा, तभी सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में डिस्कस करेंगे और भी बहुत सारा क्वेश्चन जिससे हमारा कंसेप्ट और ज़्यादा बेहतर हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।